है यार, फिर कोई जो है ना। क्लास एंड करो फिर। अस्सलाम वालेकुम सर आ वालेकुम गए अब माशाल्लाह। भाई, वो इंटरनेट का वालेकुम प्रॉब्लम। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम सर अस्सलाम। ये आप नेटवर्क चेंज कर रहे हैं सर। हाँ, ये सोच रहा हूँ मैं, नेटवर्क तब्दील करना पड़ेगा। सर हमारे पास भी यही इशू है, 16 MB 12 MB 16 MB तीन नेट लगे हुए, कोई काम नहीं कर रहा। हमने हॉटस्पॉट पे कनेक्ट किया है अपना मोबाइल। देखो ना, मजबूरी बस क्या हम इतना इतना पैसे इनको भी दे रहे हैं और फिर भी ये चलता नहीं है। और सर सोने पे सुहागा ये है कि जिस वक्त जैसे क्लास स्टार्ट होती है कोई एक भी नेट नहीं चलता। ओहो, जब अच्छा मजे की बात, वैसे 24 घंटे चलेगा। जिस वक्त मैं आप लोगों के साथ क्लास पे ऑनलाइन होता हूँ ना, उस वक्त ऐसा गायब होता है इंटरनेट, मैं खुद परेशान हो जाता हूँ। अभी मैं गया था पीछे, देखा वो तार वार दोबारा लगाई है, तो मैं खुद परेशान हूँ यार, क्या करें। हाल में बिल्कुल HEC खत्म करेगी, अब ये फिजिकली होगा सब कुछ। सर, अल्लाह करे फिजिकल हो जाए। बाकी तो हमारे जो है ना एक सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल है, वो तो बिल्कुल ऊपर से गुजर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन तो पहली दफा मैंने न्यूमेरिकल देखे हैं। ये तो कयामत की आखिरी निशानी है सर। वो डॉक्टर अब्दुल हमीद मेमन साहब की। जी सर, अब हम डर के मारे कह भी नहीं सकते सर को। न्यूमेरिकल सर कौन सोल्व कर सकता है इस पे? ऑनलाइन पे कोई समझ ही नहीं आती है सर, जब नहीं तक तो क्लास में। देखो, तुम्हारी डायलॉग डिग्री करें, हम डायलॉग करें। तुम्हारी डिग्री जो है ना, वो तुम लोगों की डिग्री जो है वो किसी हद तक इंजीनियरिंग की तरफ भी जा रही है ना। नहीं, वो तो ठीक है सर, न्यूमेरिकल होने चाहिए, लेकिन उसके लिए सर फिजिकल कोई सेशन हो। हाँ, ये वो बात। फर्स्ट सेमेस्टर में भी हमने जो ली थी, वो एक सब्जेक्ट सर का लिया तो उसमें भी न्यूमेरिकल थे। सर तो तो सर न्यूमेरिकल वो भी करवाते ऊपर हैं। से गुजरते थे। जी सर। सर तो न्यूमेरिकल करवाते हैं। और सर अब की सर आप लोग। न्यूमेरिकल भी इतने सख्त होते हैं सर, एक 0.5 का भी वो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता, पूरा सवाल गलत वो हाँ, वो सर क्रॉस कर आसरा नहीं लेते हैं। करते, ख्याल करना, मेहनत करना तुम लोग। एहसन भाई, नहीं नहीं सर, आसरा जरूर करते हैं। 25 एहसन भाई, मैंने ये तो लिखा बताओ सर। नंबर कितने आए थे? यार मेरे तो 73 नंबर आए थे। काम है भाई। हाँ सर अब भाई क्लास स्टार्ट शुक्र करें? करो, शुक्र करो 70 तो आ गए। अच्छा चलो, क्लास स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है, एक मिनट। मैं स्क्रीन शेयर कर दूं जो मैं लिख रहा था। अच्छा, सर मैं आई आस्क समथिंग? हेलो। हेलो हाँ, बोलो बोलो एहसन। सर, अगर हमें ये 2018 या 19 का डेटा मिल जाए आपसे, तो सर हम जो ये रिन्यूएबल एनर्जी का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इसमें भी कवर हो जाएगा। काइंडली सर। भाई मैं कहाँ से निकालूं, तुम लोग निकालोगे, कुछ कुछ खुद भी करो ना। ठीक है सर। मेरे पास तो देखो, जो बुक पढ़ी है मैं उससे पॉलिसीज लॉ बता दूंगा। और यहाँ तक कहूँगा भी, यहाँ तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है, आगे आप लोग वर्किंग करें। मेरे पास शायद पढ़ा होगा, नया डेटा भी है। अब वो पॉलिसीज उसके मुताबिक क्या बनी हुई है वो है, मेरे पास स्लाइड्स हैं उसकी। लेकिन फिर तुम लोग भी कुछ सर्च करो ना, ताकि कुछ हो तो कुछ मेहनत आप लोगों ने भी की है। सर कल हमने बहुत ज्यादा मेहनत की, हमारी एक क्विज था एक, और एक असाइनमेंट सबमिट करानी थी। अच्छा, अबे हसन भाई बहुत मेहनत की है कर यार। तो सर वो कुछ चले, मेहनत आपसे। अब क्लास स्टार्ट कर ले, बीच में फिर इसको इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब मैं ये जो तीन मेन है, कोल, ऑयल एंड गैस, ठीक है, ये सेक्टर के जो गाइडलाइंस है, इसकी जो गाइडलाइन हमें देता था पहले बाय द फेडरल MNPR। गाइडलाइंस आर डिसाइडेड बाय फेडरल MNPR। ये सिकंदर, क्या है ये MNPR? मैंने पढ़ाया था लास्ट टाइम। ये मैं पूछूंगा ना, क्योंकि पढ़ा चुका हूं मैं आप लोगों को, तो जिससे पूछूंगा वही बताएगा। सर सिकंदर MNPR आपने पढ़ाया है? जी बिल्कुल पढ़ाया है। मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्स, पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है। यस सर। तो इसमें क्या, इसके अंदर सारे वो मिनिस्ट्री ऑफ ये, अच्छा, और ये जो गाइडलाइंस जो थी कोल, ऑयल एंड गैस के हवाले से, वो सिर्फ MNPR दे रही थी। ठीक है, और इसको जो फर्दर एक्सप्लेन करता था वो कौन करता था, यानी फिर पॉलिसी जो है, पॉलिसी वाज गवर्न्ड बाय, पॉलिसी कौन सी वाली, इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी। whereas the electricity policy, electricity policy was governed by
इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी कौन बनाता है? गाइडलाइंस तो है आपकी फेडरल मिनिस्ट्री दे रही है नेचुरल रिसोर्सेज की, और इलेक्ट्रिसिटी जो पॉलिसी है नेपरा नहीं, ये फेडरल मिनिस्ट्री, देखिए नेपरा जो है वो अथॉरिटी है, मैं मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। पॉलिसीज लॉ, याद रखिएगा, लॉ एंड पॉलिसीज हमेशा जो है ये मिनिस्ट्री लेवल पे बनती है। जैसे हमारी इन्वायरमेंट की है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो पॉलिसी कोई भी लॉ हो, कोई भी एक्ट Ministry of असेंबली से Power. पास होता है ना सर। वो मिनिस्ट्री से पास होता है, वो असेंबली से पास होता है, तो इस तरह से मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी की बात करेंगे, जब पर्टिकुलर पॉलिसी की बात करेंगे, तो इसको जो है मिनिस्ट्री एक थी हमारी, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर डेवलपमेंट, पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर, सॉरी, डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं, मैं वापडा की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर की। और जबकि मैं अगर बात करूं, ये तो ऑयल, कोल और गैस की बात होगी। अगर मैं बात करूं किसकी, ऑल्टरनेट एनर्जी पॉलिसी की, ऑल्टरनेट एनर्जी पॉलिसी, ये मुझे कौन बताएगा? मैं जिससे पूछूं वही बताएगा जी। अनस, इफ यू आर लिसनिंग। अरशद इसरार, ये ऐसा तो नहीं है ऑनलाइन हो गया? यस सर। AEDB तो नहीं है सर? ये जिससे पूछो वही सर बताइए। हाजिर हूँ सर, ये भी सुन रहा हूँ। अरशद, ऑल्टरनेट एनर्जी पॉलिसी कौन बना रहा है? सर निका बना रहा है, निका। है निका टीका क्या है भाई? ये मैं गवर्नमेंट लेवल पे बात कर रहा हूँ। हाँ सर, गवर्नमेंट बता रहा है निका सर। नहीं, नीका नहीं नेशनल बना रहा एनर्जी है, एंड कंजर्वेशन अथॉरिटी। नेशनल एनर्जी। सर आजकल निका बहुत इन्वॉल्व है सर इसमें, ये एनर्जी शायद में ये बहुत शायद ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है। ये शायद अब बना होगा, लेकिन पुराना जो है ना, वो मेरे पास तो इसकी बात चल रही है अभी तक, ठीक है। ऑल्टरनेट सर दो हैं सर, एक निका है और एक टीका है। टीका, यार ये ये पहली सही दफा है, सुन। AEDB सही है सर। ये देखो, मैंने जो सुना था ना, ऑल्टरनेट एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड, मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था। लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था कि एक बोर्ड बना था जो कि फर्दर डील कर रहा था PPIBs को, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को। ये बोर्ड रेगुलेट कर रहा है, उसके मुताबिक जो पॉलिसी बना रहा है वो AEDB बना रहा है, ऑल्टरनेट एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड। इसके कितने मेंबर थे अमजद? नहीं सर नहीं पता। अमजद को पता है, अमजद बताएगा। अमजद हुसैन, कितने मेंबर है इसके AEDB के? 6 members. गुड 6 मेंबर। 6 मेंबर कौन कौन से थे? इशरा, महक, 6 मेंबर पढ़ते नहीं हो तुम लोग घर जाके, मुझे लगता है। 6 मेंबर कौन कौन से थे? सिकंदर सर कौन एक था मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ good. नेचुरल रिसोर्सेज, जबरदस्त। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिवीजन। और एक और था, ये 5 हो जी गए गूगल बाबा हैं? नहीं जनाब, गूगल बाबा नहीं है, जो सर ने पढ़ाया मैंने वर्ड टू वर्ड अपने पास फेयर करके नोट चलो किए अच्छी बात है, ऐसी ठीक बात है। नहीं है। तो 6 मेंबर्स थे जो माशाल्लाह माशाल्लाह। 6 मेंबर्स थे जो इसको रेगुलेट कर रहे थे। आगे भी पूछता हूँ मैं आहिस्ता आहिस्ता। मसला भाई मसला। अच्छा, पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन राइट्स एंड देयरफॉर रेगुलेट्स पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन, ये तो मैंने पढ़ दिया। अच्छा, जबकि ऑयल की हवाले से पॉलिसीज कौन डील कर रहा है? अगर मैं सिर्फ पर्टिकुलर ऑयल की बात करूं, सर एनर्जी की जो देखती है वो कौन कर रहा है? ओकरा सर। ना ना ना, ओगरा रेगुलेशन अथॉरिटी है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो। सर OGDCL, द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, गुड, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम। एंड इसको डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ऑयल इसको डायरेक्ट डील करते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के अंडर आता है, ठीक है। अच्छा, अफेयर्स की बात करूं, ऑयल एंड गैस रेगुलेशन के, अगर मैं ऑयल एंड गैस रेगुलेशन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं उसकी अफेयर्स की बात करूं तो अफेयर्स कौन डील कर रहा है?
ओगरा। गुड, ओगरा। ओगरा, ओगरा। OGRA। देखिए हमारे यहाँ जो अब मैं उस दिन पता नहीं शायद हब जा रहा था, तो हब के रास्ते में ना एक बहुत बड़ा ऑयल का टैंकर जा रहा था, और ऑयल के टैंकर के अंदर लिखा था आतिशगीर मादा, और उसके ऊपर लिखा था कि एनर्जी दैट रन्स यू, यानी वो एनर्जी जो आपको चला रही है। तो मैं समझ गया कि ये जो ऑयल का टैंकर जा रहा है इसका पर्पज यही है कि ये हमारी एनर्जी की प्रोडक्शन में इस्तेमाल होगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए ऑयल जा रहा था वो। तो अब बहरहाल उसकी अफेयर्स कौन देख रहा है, उन अफेयर्स के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, ठीक है। अफेयर्स में क्या क्या आ सकता है, लाइक डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। उन अफेयर्स में क्या मुराद है, स्टोरेज, लाइक स्टोरेज, गुड, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, लोडिंग अनलोडिंग सर। वही सारा उसके लोडिंग अनलोडिंग तो एक बहुत छोटी बात हो जाएगी। स्टोरेज हो गया, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, किस किस एरिया को आपने कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि सारा हम एनर्जी सेक्टर में नहीं दे सकते, हमने व्हीकल्स भी चलानी है, जितना भी ऑयल हमारा आता है वो सारा का सारा एनर्जी सेक्टर को थोड़ी देते हैं हम। कुछ एरिया जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम एनर्जी सेक्टर के अंदर, कुछ को हम देते हैं जो अपने हमारा ये ओगरा का मतलब जो फाइनल पंप्स तक आता है, तो ये सारा ओगरा कर रही है। और आपको पता है कि हमारे यहाँ समरी भी कौन पास करती है, समरी जो पैसों की समरी कौन देता है, ओगरा ही देता है सर। ओगरा देता है। ओगरा सिफारिश करता है मिनिस्ट्री को, आपने कभी खबरें सुनी होंगी मिनिस्ट्री उसमें, ऑफ फाइनेंस। हाँ मिनिस्ट्री ऑफ ऑयल को, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ ऑयल को, इवन कि आपकी जो ये मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर को भी ओगरा रेगुलेट करता है कि भाई इनके ऊपर इतने चार्जेस लगाए जाएं। तो ओगरा की समरी वो पास करती है मिनिस्ट्री, तब जाके हमारे ऊपर रेट्स लगते हैं, ठीक है। कम करना हो ज्यादा करना हो, ये ओगरा की आप क्या कहते हैं अजारादारी कह लें इसको, ठीक है। इसी तरह हो गया। फिर अगर मैं बात करूं प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ग्रांट कोल राइट्स, और ये सारा जो है ये सारा ओगरा देख रहा है। फिर फर्दर इलेक्ट्रिसिटी राइट्स आर ग्रांटेड रेगुलेटेड बाय प्राइवेट पावर एंड, अच्छा एक अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं, ये मैं ऊपर जो मैंने लिखा है ये तो ऑल्टरनेट एनर्जी पॉलिसी जो बना रहा है वो ऑल्टरनेट एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड बना रहा है। फिर इसको फर्दर जो रेगुलेट हो रहा है, यानी फर्दर नीचे तक जो जा रहा है वो प्रोविंशियल लेवल पे, वेयर एज अगर मैं लिख दूं वेयर एज एट प्रोविंशियल लेवल, ये प्रोविंशियल लेवल पे क्या चीज देख रही है, इसको कौन कौन डील कर रहा है, इसको ग्रांटेड और इसके जो इलेक्ट्रिसिटी के राइट्स जो है वो कौन देख रहा है, कौन बताएगा। जी एहसन कौन देख रहा है इसको, सर दोबारा क्वेश्चन पूछे जरा। मैं कह रहा हूँ कि ऑल्टरनेट एनर्जी पॉलिसी जो है वो बना रहा है ऑल्टरनेट एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है। अच्छा इसको फर्दर, ये तो बोर्ड हो गया पूरा जो फेडरल लेवल पे, अगर मैं इसको प्रोविंशियल लेवल पे बात करूँ, यानी बिल्कुल नीचे लेवल पे आके बात करूँ, तो कौन से दो इदारे ऐसे हैं जो कि हमारी इसको ऑल्टरनेट एनर्जी, ये OGDCL और PPL। नहीं OGDCL नहीं OGDC नहीं है। तो सर PPL और OGDCL के तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं सूबाई लेवल पे। जहाँ पे देखो, जहाँ पे ऑल्टरनेट एनर्जी की बात आएगी वहाँ पे इनका बड़ा रोल है, जो मैंने भी लिखा है। PPIB प्राइवेट पावर, जिसमें वो IPP सारे आ जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड, और इसको देख रहा है एंड नेपरा स्टैंड्स फॉर, नेपरा से क्या मुराद है, नेशनल एनर्जी एंड पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर रेगुलेशन अथॉरिटी, नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी। ओगरा जो था वो ऑयल एंड गैस से स्पेसिफिक है, ठीक है, रेगुलेटरी था। हाँ ये वो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी, रेगुलेशन अथॉरिटी है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी। नेपरा भी इसी तरह, नेपरा का काम पर्टिकुलर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पे है, ओगरा का काम जो है वो ऑयल एंड गैस से उसकी टोटल, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, फिर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कितना देना है उसने, और जो है हमारी ट्रांसपोर्टेशन को कितना देना है, मुख्तलिफ उसको इसको इंडस्ट्री को कितना देना है, ये करता है ओगरा। अगर पर्टिकुलर में इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं तो वो देख रहा है नेपरा, ठीक है। तो नेपरा और ओगरा का फंक्शन एक ही है, लेकिन ये पर्टिकुलर हो जाता है इलेक्ट्रिक के लिए, तो मैं इसको लिख नहीं रहा नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है।
अच्छा, फिर इसके बाद फर्दर मिनिस्ट्रीज और रेगुलेटरी अथॉरिटीज पे जाऊं तो इसका जो इन्होंने फर्दर आखिर में जो लिखा है कि गवर्नमेंट की द बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ऑल्टरनेट एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड, फिर नेपरा, ओगरा, और फिर ये सम एग्जांपल हैं इंस्टीट्यूशनल एंड रेगुलेटरी बॉडीज इन द एनर्जी सेक्टर्स ऑफ पाकिस्तान। तो ये पीपीआई भी हो गया, ठीक है, अल्टरनेट एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड एईडी हो गया, नेपरा हो गया, ओगरा हो गया, ठीक है। ये सम एग्जांपल्स हैं इंस्टीट्यूशनल एंड रेगुलेटरी बॉडीज की हमारे पाकिस्तान में इन द एनर्जी सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। फिर इन्होंने फर्दर अगर इसको लिखा है तो ये आप लोग लिखते जाइएगा, ये इसको याद रखिएगा, हो सकता है पेपर में भी आ जाए। ये पाकिस्तान के अंदर जो है वो गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज कौन कौन सी है, द गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं वही MNPR की, ठीक है, इसके अंदर आ जाता है, मैं अगर इसको हाईलाइट कर दूं, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। फिर इसके अंदर इस मिनिस्ट्री के अंदर कौन कौन से डायरेक्टरेट इन्वॉल्व हैं, यानी कौन कौन से डायरेक्टर इन्वॉल्व है। तो इसका एक डायरेक्टर होता है जिसको हम कहते हैं डायरेक्टर किसका, गैस का, ठीक है। दूसरा इसका डायरेक्टर होगा, ये सारे डायरेक्टर चलते आ रहे हैं तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। एक डायरेक्टर है इसका गैस का, दूसरा डायरेक्टर है इनका ऑयल का, ठीक है। एक डायरेक्टर है इनका पेट्रोलियम कंसेशंस का, वही पेट्रोलियम का, अच्छा। एक डायरेक्टर जनरल है इनका, सॉरी डायरेक्टर मैंने लिखा है, डायरेक्टर जनरल करना है इसको, डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर जनरल पेट्रोलियम, और कौन सा होगा डायरेक्टर जनरल, और कौन सा होगा इसके अंदर, डायरेक्टर जनरल कोल। कोल हो गया। कोल किसके अंदर आता है, कोल 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 खुद एक वो नहीं है, कोल किसके अंदर आएगा, मिनरल्स का, नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल मिनिस्ट्री के अंदर सर, माइनिंग, ठीक है। सर मिनरल मिनिस्ट्री में, हाँ मिनरल इंडस्ट्री में आएगा, ठीक है। फिर इसके अलावा और कौन सा काम कर रहा है हमारा, ये तो ऑयल गैस कोल और मिनरल के हो गए, पेट्रोलियम के हो गए। फिर इसके अलावा हमारे पास अगर मैं ये तो सारे हो गए हमारे कन्वेंशनल, ये सारे जितने भी हैं ये हमारे कन्वेंशनल है। अगर मैं नॉन कन्वेंशनल की बात करूं तो नॉन कन्वेंशनल में सबसे पहले हमारा आएगा, कौन सा बोर्ड काम कर रहा है, ऑल्टर, ये लिखते जाइएगा आप लोग, ऑल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है। फिर एक और भी इदारा है, ये शायद रेगुलेटरी बॉडी है, पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। फिर एक इदारा है जिसको हम कहते हैं ओगरा, ठीक है। टाइम भी एकदम गुजरता है। रिमोट कहाँ है? अच्छा, एक इदारा है इसमें इंस्पेक्टोरेट ऑफ माइंस, ठीक है। और एक इसमें काम कर रहा है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान,
इसका क्या रोल है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान का? सर ये ऑयल के हवाले से ड्रिलिंग विलिंग और उसकी फिजिबिलिटी देखते हैं कि ऑयल है नहीं है, इस हवाले से है। ये कह रहे? अच्छा, ये मैंने इकट्ठा कर दिया, ये सारे आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर। मिनिस्ट्री जो मेन मिनिस्ट्री है, पहले मैंने मिनिस्ट्री की बात करी, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। अगर मैं मिनिस्ट्री की बात करूँ तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जिसको हम कह रहे हैं अपना MNPR, ठीक है। इस MNPR के अंदर गैस का जो इदारा है उसका डायरेक्टर जनरल अलग है, ऑयल का जो है उसका डायरेक्टर जनरल अलग है, पेट्रोलियम के साहब अलग हैं। इसी तरह मिनरल्स जिसके अंदर कोल आ जाता है, माइंस आ जाती हैं, उसके डायरेक्टर जनरल अलग होते हैं। तो इन चारों के डायरेक्टर जनरल अलग अलग हैं, कोई एक इसको डील नहीं कर रहा। फिर ऑल्टरनेट की बात करें तो ऑल्टरनेट एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड इस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, इस मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करना है इसमें। फिर पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, अगर डेवलपमेंट की बात हो जाए मिनरल के हवाले से तो वो कॉरपोरेशन भी इस मिनिस्ट्री के अंदर आ रही है। फिर ओगरा, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी, यहाँ पे नेपरा की बात नहीं हुई, इस पूरे एरिया के अंदर नेपरा की बात नहीं है क्योंकि यहाँ पे पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज की बात हो रही है। फिर इंस्पेक्टोरेट ऑफ माइंस, यानी जो इंस्पेक्शन लेवल पे उस माइंस को जो इंस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे माइंस की इंस्पेक्शन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे डायरेक्टर जनरल है मिनरल्स का, और यहाँ पे बात हो रही है इंस्पेक्टोरेट ऑफ माइंस। तो माइंस जो है अगेन वो इस मिनिस्ट्री के अंदर आ रहा है। फिर जियोलॉजिकल सर्वे, देखिए जियोलॉजिकल सर्वे जो है ना, ये किसका काम क्या है? इसका काम सबसे ज्यादा इसका काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन? एक सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। लोकेशंस को आइडेंटिफाई करना। जबरदस्त। सर GST पे जो ताल्लुक है सर, ये पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे भी जो है ना ये सर्वे करते और जिस जमीन में हमारे पास रिजर्वायर मौजूद होते, ये उसकी नेशनल लेवल पे जो है ना परमिट करते और वहाँ पे कोई भी प्राइवेट कंपनी अपना काम स्टार्ट कर लेती है, जैसे स्लम्बर्जर वगैरह हो गया और या वेदरफोर्ड। प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, जो भी है वो फिर क्या कहते हैं ये सर्वे का काम इनका है। इवन के मैं आपको बताऊं, मैं अब जब अपनी PhD शुरू की तो हमारा जो प्रोजेक्ट आया तो हमें जब मैप की जरूरत हुई, हमें इंडस्ट्रीवर पे काम करना था, तो हमें मैप जो ओरिजिनल जो मैपिंग है वो एक तो मैप आपको गूगल अर्थ पे मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो पाकिस्तान को जो उसका ऑथेंटिक मैप जो क्लेम करते हैं, आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि हर मुल्क का अपना एक सर्वे होता है। सर्वे ऑफ पाकिस्तान, इसी तरह सर्वे ऑफ इंडिया भी होगा, सर्वे ऑफ चाइना भी होगा। तो वो सर्वे का क्या काम होता है? सर्वे का एक काम मैपिंग भी होता है, ठीक है। जी सर। मैपिंग जो है मैपिंग का काम सर्वे ऑफ पाकिस्तान करता है। यानी अगर आपने मैप लेना है कोई ऑथेंटिक, तो वो आप इस इदारे से राब्ता करेंगे। बिल्कुल सर, इस इदारे से इसलिए राब्ता किया जाता है कि जहाँ नो गो एरिया होते हैं ना सर, वहाँ पर रिमोट सेंसिंग के जरिए इन्होंने उसकी पहले से ही डेटा इनके पास होता है उस एरिया का, जहाँ पे एक्सेस नहीं होता है, एक इंसान नहीं जा सकता है। एक इंसान नहीं जा सकता। दूसरी बात ये है कि ये लीगल बाउंड्रीज भी बताते हैं। फर्ज किया पाकिस्तान की लीगल बाउंड्रीज क्या है, कश्मीर का कितना इलाका पाकिस्तान के हिस्से में और कितना इंडिया के पास है, तो ये जियोलॉजिकल सर्वे बताएगा आपको कि एग्जैक्ट आपकी जो है वो बाउंड्रीज क्या है। और इसी तरह सूबाई लेवल पे या और इसी तरह में ये सर्वे में ये बताता है, उनका काम ये भी होता है कि समटाइम्स ये इस एरिया का भी बता देते हैं कि यहाँ पे किस टाइप की रॉक है और कौन कौन से क्या किस टाइप के मिनरल्स यहाँ पे मौजूद है। तो ये भी इसके अंदर Exactly. जी सर, ये पूरी जो जियोलॉजिकल स्टडी है ना सर, यानी द स्टडी ऑफ अर्थ, ये पूरे पाकिस्तान की सर्वे करके बता देते हैं कि किस किस जो है ना फॉर्मेशन में ऑयल गैस क्या क्या मौजूद है, क्या क्या मौजूद है। तो इनके पास डाटा भी होता है और मैपिंग का इनका मेन काम है। अच्छा, एक मिनिस्ट्री तो ये हो गई। अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ वाटर की, ये तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्स, एक मिनिस्ट्री आपके पास ये आ गई, ठीक है। मैं इसको बंद कर देता हूँ और इसी तरह मैं एक और सेकंड मिनिस्ट्री लिखता हूँ, तो इसके अंदर आ जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर पावर में क्या आएगा? इसके अंदर वो नेपरा भी तो आएगी ना इसमें। बिल्कुल एग्जैक्टली, नेपरा इसमें आएगी। ये कैसे पहचाने? जी सर।
कैसे identify- पावर और वाटर की बात हो रही है, नेपरा जो है वो जाहिर पावर के लिए वगैरह यूज करती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास है। ठीक है, सही। तो यहाँ पे ये तो हो गया हमारे वो कन्वेंशनल, जिसको हम कहते हैं थर्मल। ये सारा थर्मल का एरिया हो गया, जो आपको थर्मल एनर्जी सिस्टम पढ़ाया होगा ना डॉक्टर अब्दुल हमीद मेमन ने, डॉक्टर अब्दुल हमीद मेमन साहब ने। अब आ जाइए मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे वो रिसोर्सेज होंगे जो ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी और पावर की तरफ जाएंगे, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑयल, गैस, पेट्रोलियम, मिनरल्स, इससे हटके। तो इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा? इसमें सबसे पहले अगर मैं लगाऊं बात, तो वापडा आएगा, सबसे बड़ा तो वही है ना, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। और इसके अलावा दूसरे नंबर पे क्या आएगा? नेपरा, नेशनल, क्या है वो, नेशनल इलेक्ट्रिक सप्लाई, नहीं, नेशनल Electric power. नेपरा, रेगुलेटरी अथॉरिटी, ऐसे ही है ना? अच्छा, जी फिर सर। और क्या आएगा इसके अलावा? एक पाकिस्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड भी है, ये पहली दफा सुन रहा हूँ मैं, पाकिस्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड। अब इसका रोल क्या है, मैंने इसका कभी नाम नहीं सुना। पेप्को हो सकता है इसी का पार्ट हो, या पेप्को इसको कहते हो, क्योंकि पाकिस्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, ये कंपनी साइज कंपनी का मतलब छोटी चीज है। कंपनी लिमिटेड पेप्को कहलाएगा ये। इसका क्या रोल है, मैं इसका कम सुना है। और आखिरी नंबर पे जो है पीपीआईबी, वो भी इस मिनिस्ट्री के अंदर आएगा, प्राइवेट पावर, क्योंकि पावर की बात हो रही है तो ये पावर के सेक्टर है सारे, प्राइवेट पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड, ठीक है। तो पीपीआईबी, तो मेरे ख्याल में 4 इसके अंदर आता है। 4 जो है वो हमारे वो आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर में। तो ज़्यादातर आपको मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर के अंदर जो है वो पावर सेक्टर्स के ही आपको जो है वो अथॉरिटीज मिलेंगी या बोर्ड मिलेंगे। लाइक अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वापडा हो गया आपका, वापडा। अगर इसकी बात करूं तो ये हमारा नेपरा हो गया, ठीक है। ओगरा का काम यहाँ नहीं है, ओगरा का काम ऊपर है। अच्छा, फिर इलेक्ट्रिक पावर, ये पेप्को शायद मैंने नाम पढ़ा है, लेकिन PEPCO, पेप्को। और फिर ये आता है हमारा आखिरी पीपीआईबी, पावर, प्राइवेट पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड, ये तो हो गया इसके अंदर। अच्छा, ये मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर हो गया। फिर आखिर में जब हमारे पास आता है 3 नंबर पे, तो वो आएगा हमारा पाकिस्तान न्यूक्लियर। अगर मैं न्यूक्लियर की बात करूं, रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये कौन सा है? ये टाइम नहीं है बिल्कुल। PNR हेलो, कहाँ पे? 15 PNR है सर। PNR है, इसका क्या रोल है? सर ये रेडिएशन से रिलेटेड या न्यूक्लियर से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं उसकी रेगुलेशन ये करती है। फॉर एग्जांपल कोई भी रेडियो एक्टिव इक्विपमेंट किसी हॉस्पिटल में या इंडस्ट्री में इंस्टॉल हो रहा है तो उसकी टेस्टिंग, कमीशनिंग, अप्रूवल, लाइसेंसिंग सब ये देख रही होती अच्छा, ये इसका काम सिर्फ, लेकिन सिर्फ ये न्यूक्लियर की हद तक है ना? है। सर न्यूक्लियर प्लस रेडिएशन मतलब कि कैंसर ट्रीटमेंट में जो रेडिएशन वाली इक्विपमेंट होती